Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4. Continuation of third chapter, motion in a straight line. Today we will continue with the numerical session. In last class we discussed about numerical based on kinematical equations, 3 kinematical equations. Today we will solve numerical based on this SN formula 2. But उससे पहले मैं वापस से kinematical equations पर कुछ numerical अभी भी करूंगा. 2 numericals I'll do, and those 2 numericals are very logical, and I found those numericals very interesting. I hope you people will also enjoy while solving these 2 questions. Remaining questions में भी आपको अच्छा लगेगा, but ये 2 questions मुझे थोड़ा interesting लगा है, so that's why I wanted to solve these 2 questions. तो अब देखना है कि आपको कितना पसंद आता है question. So when we are talking about this kinematical equations and all, तो जो पहला question, the first question, as you can see on board, right side में आपको दिखेगा. क्वेश्चन में दिया ना 2 buses A and B are at positions 50 meter and 100 meter from the origin at t is equal to 0 second. मतलब आप इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जर्वर आप इमेजिन कर लो. चलो ठीक है, ये तो क्या है डायग्रामेटिकली हम समझने कुछ बेहतर, डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ओरिजिन में पहले ले लेता हूं. यहाँ पे ये है ओरिजिन, यहाँ पे कोई क्या हमारा जो ऑब्जर्वर है मेन बंदा जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, दिस इज द न्यूमेरिकल सॉल्वर है ना. ये बंदा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा. मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं और बोल रहे हैं उसको 2 बस दिखाई दे रही है बंदे को. इज एबल टू सी या 2 buses A and B आर एट पोजिशन 50 मीटर एंड 100 मीटर. तो यहां पे हमें मिला बस A. ये बस A हो गया यहाँ पे है ना. ये बस A है. तो ये कौन सा पोजिशन पे है? ये है 50 मीटर पे. कहां से? ऑब्जर्वर के यहां से. फिर दूसरा क्या दिया है? एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन आधा बस बी जो हो गया एंड 2 buses A and B, एक 50 मीटर पे दूसरा क्या 100 मीटर पे. तो दूसरे का पोजीशन में हमने ले लिया यहाँ पे होगा 100 मीटर. ठीक है, कहां से देख रहे हैं हम लोग? ओरिजिन से देख रहे हैं इस चीज को. और t इज इक्वल टू 0 ना, मतलब जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब ना टाइम की वैल्यू 0 ले लिया. जब ये यहाँ पे है तो भी टाइम की वैल्यू 0 होगी और ऑब्जर्वर खुद तो टाइम 0 पे अभी खुद को कंसिडर कर ही रहा है जब. ओके, अब क्या हो गया कि देन दे आर सेइंग they start moving in same direction simultaneously with the uniform velocity. Uniform velocity बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए. तो अगर ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन. एक ही फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू ut. ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है, मतलब अब इनका मोशन है, इसके बाद जो भी मोशन होगा उसको हम s और ut वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. फिर देखते हैं क्या आगे. विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो बस A है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है राइट में, और जो बस B है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है. ठीक है, फिर क्या दिया? डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक्स B. मतलब अब आपको बताना है कि A पीछे है तो ये ज्यादा फास्ट स्पीड से जा रहा है, ये स्लो से जा रहा है, मतलब कम स्पीड से जा रहा है. तो A B को ओवरटेक करेगा. कहां पे ओवरटेक करेगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अब आप इमेजिन करो कि चलो ठीक है ये पोजीशन होगा जहां पे ना बस B को बस A है ना वो ओवरटेक करेगा. करेक्ट. अब समझना ये है कि ना मोशन दोनों का सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों का मोशन सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है. तो मतलब अब ना जब A यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा? मान लो टाइम t लगेगा. और वैसे ही जब ना B यहां से यहां तक पहुंचेगा तो भी टाइम t लगेगा. क्यों? क्योंकि दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी प्रॉपरली. दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो ये यहां से यहां तक पहुंचे उसको t टाइम लगा. ये स्लो जा रहा था इसके लिए उसको t टाइम लगा आराम से जाने के लिए, मतलब कम स्पीड से जा रहा है इसके लिए उतने ही टाइम में वो यहां तक पहुंचा है और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर गया. बराबर. तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को आप क्या ले लोगे? अगर लेना है तो इसको ले लो आप, ये एस ए ले लो या जो भी रहेगा. ठीक है चलेगा, इसको हम देख लेते हैं. ये जो स्पीड है ना इसको आपने क्या ले लिया? इसको आप यू ए ले लो. और ये जो स्पीड है क्या होगा? ये यू बी हो गया. अब ऑब्जर्वर इसको किस तरीके से देखता है? ऑब्जर्वर इसको किस तरीके से देखता है? ऑब्जर्वर के हिसाब से जब ये यहां से देखता है तो इसको दिखता है कि ट्रेन, ये बस ए, इसको दिखता है कि ये है डिस्टेंस ऑफ बस ए. और ऑब्जर्वर जब देखता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बस बी, वो देखता है कि ये हो गया पोजीशन ऑफ बस बी. बट कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये तो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा है ना. जो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में ए का डिस्टेंस यहां से यहां तक का ट्रैवल अलग होगा, फिर उसमें क्या ऑलरेडी कुछ एडिशन होगा, तब तो ऐसे के इक्वल होगा. ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे के बारे में डिस्कस करोगे, ऐसे का कैसे डिस्कस करोगे? तो ये बोल रहा है ना कि फ्रॉम ओरिजिन
द टाइम ऑफ ओवरटेक, एट द टाइम ऑफ ओवरटेक both buses will be at the same distance. करेक्ट, कहां से? जब ओवरटेक कर रहा है, मतलब ओरिजिन से जो ओवरटेक कर रहा है उस जगह का डिस्टेंस, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? जो डिस्टेंस बस ए का होगा, टोटल जो डिस्टेंस बस बी का होगा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम इंडिविजुअली ले लेते हैं, बस ए का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये है ना, यहां पे लिखो S0 फॉर ए। S0 फॉर ए क्या होगा? ये ना एडिशनल डिस्टेंस हो गया। कौन सा एडिशनल डिस्टेंस? क्योंकि मूव करने के पहले तो ऑलरेडी है ना ये कहीं पे, मूव करने के पहले ये ऑलरेडी कहीं पे है। कहां पे है पहले? ये डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। उसके बाद उसका कैलकुलेशन होगा, ये होगा SOA प्लस, अब ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल। तो जो जनरल फॉर्मूला था, मैंने यूनिफॉर्म स्पीड कहा था ना, S = UT, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ये तो पहले 50 मीटर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, सो बाकी डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करता है? U एक स्पीड से फॉर टाइम t के लिए ट्रैवल करता है। तो अब अगर लिखना है तो आप देख लो यहां पे SA, ये वैल्यू कितना होगा? ये होगा 50, ये प्लस हो गया, UA का वैल्यू कितना है? 10 है, फॉर टाइम t के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मतलब ये बस बी के लिए ले लो। बस बी का कंडीशन क्या? बस बी ऑलरेडी कहां पे? इस पोजीशन पे 100 मीटर। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बी, या डिस्टेंस ऑफ बस बी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से यहां पे SOB होगा, ऑलरेडी कुछ किसी डिस्टेंस पे वो बस बी, प्लस क्या होगा? ये वाले फॉर्मूले से, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, तो वो UB वेलोसिटी से t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है। अब वैल्यू देख लेते हैं, SB का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो गया 100 प्लस हो गया UB का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा? 2 और 3 को पुट कर दो 1 में, सो पुट इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1। देखो ये जो है ना, मैं ना बहुत डायरेक्टली भी कर सकता हूं इन चीजों को, बट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि द इमेजिनेशन, यू नीड टू इमेजिन थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजें हो रही है। तो अब ये क्या हो गया? SA का वैल्यू कितना हो गया? ये 50 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? ये 10t हो गया, इज इक्वल टू SB का वैल्यू क्या है? 100 हो गया, प्लस 5t हो गया। तो ये क्या होगा? 10t को इधर ले लिया, 5t को आप उधर से लेके आ जाओ, ये 100 हो गया, 50 उधर जाएगा, तो फाइनली कितना हो गया? ये 5t इक्वल टू कितना होगा? ये 50 हो गया, बराबर। और फिर आगे क्या होगा? t का वैल्यू हो गया ये 10 सेकेंड्स। तो मतलब कौन से टाइम पे ये ओवरटेक करेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट तुमको मिल गया। और कुछ पूछा, डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक्स B। तो ये टाइम हो गया, पोजीशन भी तो निकालना है ना। पोजीशन कैसे निकालोगे आप? पोजीशन का किसी एक क्वेश्चन में पुट कर दो, लाइक चलो ठीक है, सेकंड में पुट कर दिया मैंने। तो SA का वैल्यू क्या था? 50 था, ठीक है, प्लस ये 10 था, t का वैल्यू कितना है? 10 है, तो कितना होगा? 50 प्लस 100, ये कितना होगा? 150 मीटर डिस्टेंस पे जाके ये क्या करेगा? ओवरटेक करेगा। कहां से? ओरिजिन के हिसाब से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इतना ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक ना बर्गुलर कार है, बर्गुलर कार मतलब चोर ने चोरी करके वहां से निकल लिया है, ठीक है। पुलिस वैन आके उसको फिर फॉलो करेगी, कैसे फॉलो करेगी, क्या फॉलो कर रही है, वो हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2। सो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, वो चीजों को भी देख लेते हैं। सो दे हैव सेड अ बर्गुलर्स कार हैड अ स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हैड अ स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो ये हमारा पोजीशन है। हमको ना इस पर्टिकुलर पाथ पे क्या करना, चीजों को स्टडी करना है। तो क्या यहाँ पे बर्गुलर कार है, देखो अब मैं ना डायग्राम में इतना गुड नहीं हूं, तो बट जस्ट आई मैनेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये बर्गुलर कार है, तो ये क्या हो गया, ये बर्गुलर कार हो गया, बराबर। और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बर्गुलर कार कितना हो गया, ये 0 हो गया। एंड हैड अ स्टार्ट विद एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द बर्गुलर कार। कितना एक्सेलरेशन है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर क्या दिया, अब पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड्स के बाद आया, तो 5 सेकेंड तक ये इंतजार तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी इतना है। तो ये हो सकता है कि हमारा ये जो कार है ये यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ गया, बराबर।
तो थोड़ा कार आगे आके बदल जाए तो डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पे हमारा कार आ गया। जब कार यहां पे पहुंचा होगा, ये कार यहां पे कब पहुंचा है? ये कार यहां पे पहुंचा है आफ्टर 5 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये कार ना बर्गलर कार वहां पे पहुंच जाता है, तब पुलिस वैन आती है सिस्टम में। द पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 seconds एंड कंटिन्यू टू चेस द बर्गलर कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से आ जाती है पुलिस वैन। पुलिस वैन यहां पे आया अभी, ठीक है। अब इन्होंने चेस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया, थोड़ा सा फील के लिए हम बना लिया, ये यहां से ये स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या बोल रहे हैं लोग कि बर्गलर कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो पुलिस वैन है दैट विल कंटिन्यू चेसिंग बर्गलर कार विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वेलोसिटी क्या होगा? ये यूपी हो गया, ये पुलिस वैन का स्पीड हो गया। ये का 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रहे हैं। ये का यूनिफॉर्म है ये। तो यूनिफॉर्म का मतलब ना, अब पुलिस वैन जो काम भी करेगा उसको हम डिटरमाइन करेंगे एस इज इक्वल टू यूटी वाले फॉर्मूले से। ये तुमको पता है, अगर कोई यूनिफॉर्मली जा रहा है तो हमारे बहुत खुशी की बात है। एस इज इक्वल टू यूटी वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा उस केस में। फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर कार। क्या बात है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसको ओवरटेक करेंगे। चलो, तो ये मान लो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां पे आके क्या होगा, बर्गलर कार को पुलिस वैन ना ओवरटेक करेगी, ठीक है। ये बर्गलर की कार हो गई और पुलिस वैन यहां पे आके ओवरटेक कर रहा है उसको। सो पुलिस वैन विल ओवरटेक ओवर हियर, ठीक है। जो सामने लिया था ये हो गया यहां पे, ठीक है। सो अब समझना क्या है कि जब ना पुलिस वैन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर जब यहां तक जाएगा तो आप मान लो कि वो टाइम क्या होगा? टी होगा, बराबर। लेकिन जो बर्गलर कार को अगर आप देखते हो ना, बर्गलर कार, तो बर्गलर कार को यहां से यहां तक मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब कार यहां पहुंच गया था तब ये यहां था। इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम है, तो कार को यहां से यहां पहुंचने के लिए भी टी टाइम ही लगेगा। लेकिन आप एक चीज और इमेजिन करो कि कार को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इस जगह से कितना टाइम लग रहा है। मतलब ये जो पुलिस की जीप है उसको पहुंचने के लिए, पुलिस कार को यहां से यहां पहुंचने के लिए टी टाइम लग रहा है, लेकिन बर्गलर कार को कितना टाइम लगेगा? एक तो टी टाइम उसने यहां से यहां तक मूव करने के लिए लिया है, क्योंकि अगर टी टाइम ना, क्योंकि जब ये यहां पे था तब ये यहां पे था, जब ये यहां से यहां पहुंचा है तब तक ये यहां तक ही पहुंचा है, मतलब दोनों का टाइम सेम लगा होगा। मतलब ये फास्ट गया, ये स्लो गया, तो इसका टाइम टी, इसका टाइम भी टी। बट बर्गलर कार को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? उसको टाइम लगा है t+5 सेकेंड। समझ में आ रही बात? अब इसमें ना जो है, तो क्या हो गया, फ्रॉम द ओरिजिन, वही सेम स्टोरी, फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्गलर कार विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस पुलिस वैन या पुलिस कार, ठीक है। तो आप मेंशन करोगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय, यू कैन से बर्गलर, ठीक है, बर्गलर्स कार फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या है, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय, है ना, ओवरटेक कर रहा है तब उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिस कार, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अब अगर ऐसे लेना है तो इस पॉइंट को आप ले लो, ये एक्चुअल में होगा, ये क्या होगा, ये एस बी हो गया और ये क्या होगा, एस पी हो गया। ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्गलर कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पुलिस कार। इसमें जो एडिशनल पॉइंट है ना वो आप मेंशन कर सकते हैं इन टाइम। तो ओरिजिन से कितना टाइम लगा है बर्गलर कार को? इन टाइम t+5, यही ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्गलर कार फ्रॉम ओरिजिन इन टाइम t+5, वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पुलिस कार फ्रॉम ओरिजिन, कितने टाइम में? इन टाइम स्मॉल t, है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब चाहिए तो इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। तो अगर अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पुलिस के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन इनटू टी। तो अब कौन से स्पीड से जा रही है पुलिस वैन? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और कितने टाइम में? टी टाइम के लिए। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1, या इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमको लेना है बर्गलर कार के बारे में लेना है। बर्गलर कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है,
कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बर्गुलर कार इनटू टाइम टी, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है ना, प्लस आया ये टाइम कितना लग रहा है उसको, टोटल टाइम लग रहा है टी प्लस 5, ये हो गया प्लस, ये हो गया हाफ, कौन सा एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए बी एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितने टाइम तक जा रहा है, टी प्लस 5 रेज टू 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है उसका क्या है, 0 है, एट टू स्टार्ट, प्लस ये हाफ हो गया, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू क्या होगा, ये टी प्लस 5 रेज टू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर यू गॉट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्गुलर कार क्या होगा, टी प्लस 5 रेज टू 2। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। गॉट इट? अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं, कहां पे पुट करोगे वो देख लेते हैं। तो आप इक्वेशन 2 एंड 3 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया बर्गुलर कार का, ये हो गया टी प्लस 5 रेज टू 2, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस पुलिस कार, वो कितना है, 20 इंटू टी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab, ये क्या होगा 10t इज इक्वल टू 20t। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या होगा, ये 10t, ये क्या होगा 10 माइनस 10t हो जाएगा, ये प्लस 10t माइनस 20t, अगर इधर आएगा तो माइनस 10t हो जाएगा, तो माइनस 10t प्लस क्या होगा, ये 25 होगा इक्वल टू 0। अब ऐसा आपको सेट लेना है जिसमें आपको ऐड करके माइनस 10 मिला और मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिले, प्लस 25 मिले। तो माइनस 5 दिख रहा है, तो टी स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 5t, करेक्ट। देन माइनस 5t प्लस क्या है 25 है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। t को कॉमन ले लो तो t माइनस 5 होगा, यहाँ पे होगा माइनस 5 को कॉमन लूंगा मैं, तो क्या होगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप किसी भी वे से करो तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरे फ्रेम में भी क्या होगा, और t माइनस 5 इक्वल 0, तो दोनों में सेम कंडीशन मिल रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका अगर t का वैल्यू क्या होगा 5 सेकेंड्स, तो ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया यार, हाँ। मतलब कि ना पुलिस वैन ना स्टार्ट करती है और 5 सेकेंड्स के बाद उसको क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है। गॉट इट? ये टी का वैल्यू मतलब 5 सेकेंड्स लेट आ रही है और स्टार्ट करके 5 सेकेंड्स में क्या कर लिया, कैच भी कर लिया। और बर्गुलर कार को कितना ट्रेवल करके हुआ, तो बर्गुलर कार को 5 प्लस 5 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड्स में पुलिस ने उसको कैच कर लिया, वेरी फास्ट, ठीक है। प्रैक्टिकली हो या ना हो, बट न्यूमेरिकल में ऐसा पॉसिबल हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो एसएन फॉर्मूला पे बेस्ड है। अच्छा, एसएन फॉर्मूला का ये कंडीशन होगा, ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर सेकंड, यू हो गया वो पर्टिकुलर सेकंड का वैल्यू होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल है पर्टिकुलर सेकंड में, मतलब एन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल है वो हमको पता चलता है यहाँ से, और कौन से सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल है वो यहाँ एन से पता चलेगा। ओके, सो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, क्वेश्चन इज अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, ऐसा लिखा हुआ है इन सेकेंड, एज यू कैन सी इन क्वेश्चन। तो बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, तो ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे एस लिखा, 2 ये एनडी हो गया, इधर लिखा हमने ये 12 मीटर, ठीक है। सो अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो कि ये फर्स्ट केस है, दिस इज द केस 1, ठीक है, ये है फर्स्ट केस, समझने के हिसाब से। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम में, तो एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू होगा 2 सेकेंड है ना, कितना डिस्टेंस 12 मीटर। और जो सेकेंड केस है वो क्या है, सेकेंड केस, मैं यहाँ पे ना स्पेस छोड़ दिया हूं, क्यों स्पेस छोड़ रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेकेंड केस में क्या दिया इन्होंने, बोल रहे हैं 20 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड में ना एस फोर्थ की वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल करा 20 मीटर, एन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो बोल रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 14 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 14 सेकेंड, तो 14 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको निकालना है, ये है क्वेश्चन मार्क। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, बेटर रहेगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन 14 सेकंड, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर द 5th सेकंड,
ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एंड में करेंगे, पहले तो यहां तक कर लेते 14 सेकंड तक का। तो ये क्या दिया इन्होंने, ये वैल्यू दिया है। तो अब अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो s सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, ये u होगा प्लस a बाई 2 होगा, ये 2 हो गया, n का वैल्यू क्या है 2 है ना, फिर माइनस क्या है 1 है, देख लेते हैं। तो s सेकेंड की वैल्यू कितनी है 12 है, मैंने 12 लिख लिया, यहाँ पे u लिख लिया। ये क्या होगा 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो गया, 4 माइनस 1 कितना होगा, 4 माइनस 1 3 हो गया। तो ये क्या होगा 3 इंटू a बाई 2 हो गया, या 3 बाई 2 इंटू a, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब उसको दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये सेकंड केस के लिए अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा s फोर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, u का वैल्यू u है प्लस a बाई 2 है, देन ये 2 हो गया। कौन सा n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने लिया है ना यहाँ पे, इस केस में n की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 4 माइनस 1, गॉट इट। तो ये s फोर्थ का वैल्यू क्या होगा, s फोर्थ का वैल्यू यहाँ पे आपको 20 मिला है, इज इक्वल टू ये u हो गया बराबर। अगर 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7a बाई 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में है कि अब आपको कैसे निकालना, तो s14 अगर पूछा इन्होंने क्वेश्चन में, तो s14 का वैल्यू होगा u होगा प्लस a बाई 2 होगा, 2 इंटू 14 माइनस 1 होगा, वो ठीक है। a और u का वैल्यू तो पता ही नहीं हमको, तो क्या करेंगे उसको हम साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड। तो साइमल्टेनियस मेथड में देखो कौन से वैल्यू ग्रेटर है, 2 वाली ग्रेटर दिख रही है, तो आप लिख लोगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 20 इज इक्वल टू ये कितना है u प्लस 7a बाई 2 है, जो दूसरा इक्वेशन क्या था 12 था, इज इक्वल टू क्या है u प्लस 3a बाई 2 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दिया, ये कैंसिलेशन हो गया, ये हो गया 8। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7a बाई 2 माइनस 3a बाई 2, तो उसमें से a बाई 2 तो कॉमन हो जाएगा है ना, a बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4 होगा, ये होगा 4 2 जा, तो फिर ये 2 4 जा, तो a का वैल्यू कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, फाइन। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमको क्या निकालना, इनिशियल वेलोसिटी भी तो निकालना है u का वैल्यू, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1, इन इक्वेशन को 1 में पुट कर दिया तो क्या होगा, ये 12 हो गया, u का वैल्यू हमको निकालना है, ये 3 बाई 2 है, a का वैल्यू कितना है 4 है, हमने a की वैल्यू यहां पर रख दी, तो क्या होगा 2 2 जा, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गया और एक्सेलरेशन भी मिल गया। अब पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे s14, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम s14 सॉल्व कर लेंगे क्योंकि काफी हद तक हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो s14 के लिए क्या होगा, s14 इज इक्वल टू होगा u होगा प्लस a बाई 2 होगा, ये 2 होगा इंटू 14 होगा, चलो ठीक है 14 माइनस 1, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 6 है, ये a बाई 2 मतलब 4 बाई 2 हो गया, a का वैल्यू पुट कर दिया ना, a का वैल्यू कितना है 4 है और u का वैल्यू 6 है, तो 14 2 कितना होता है 28 माइनस 1, ये कितना 6 हो गया, एक 2 हो गया, ये 2 इंटू 27, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये 60 मीटर है ना। तो 14 सेकंड में वो सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड फ्रॉम 13 टू 14 सेकंड में वो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा बराबर। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं वो पार्ट समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कि चलो ठीक है, हमने इसको फिर से देख लेते हैं कि मान लो ये 0 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, ये ऐसे 2 होगा, ऐसे करते करते फाइनली हमने कहां तक निकाला है इस वैल्यू को, हमने निकाल लिया है, जो लास्ट हमने किया था क्या था 4 सेकंड था ना, 4 सेकंड हमने 4 सेकंड तक निकाला है। या क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर फिफ्थ, मतलब 5th सेकंड तक का आप ले लो, यहाँ पे ये 5th सेकंड है ना, ये 5th बोल रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर फिफ्थ, मतलब 4 सेकंड्स में, इन 4 सेकंड्स, ध्यान देना ये क्या है, अब पर्टिकुलर सेकंड में ये है। जब इन सेकंड्स पूछा ना, काफी टाइम इंटरवल पूछा है, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम में बोला था 15 सेकंड पूछा, 14 सेकंड पूछा होता तो हमने ये निकाला, ऐसे निकाला होता, बट अभी बोले ना इन 4 सेकंड्स पूछा है, तो अब स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। तो अब ना आप इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बोले आफ्टर 5th सेकंड के बाद हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर 5th सेकंड, 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका अगर 4 सेकंड ले लेते हैं तो मतलब ये 6 सेकंड होगा, 7 सेकंड होगा, 8 सेकंड होगा और ये 9 सेकंड होगा, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है बराबर।
तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करो कि अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप 0 से ना 9 सेकंड का पहले डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 0 से 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, तो फिर उसको सेपरेट कर लो। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड्स, इन 9 सेकंड्स, 0 to 9 सेकंड्स, 0 to 5 सेकंड्स। तो अब ये होगा s। तो ये फॉर्मूले को करने के लिए तो हम नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास u का वैल्यू और a का वैल्यू नहीं था। तो अब ये क्या कह रहे हैं, s9 वाली वैल्यू अगर मैं लूंगा तो फॉर्मूला क्या लगाएगा, हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, पर कितने सेकंड के लिए, 9 सेकंड के लिए, माइनस फिर वापस आप वही फॉर्मूला लगाओगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू आपको पता चला 6 है और a का वैल्यू 4 है, u का वैल्यू 6 है, 9 सेकंड्स बोला है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस ये हाफ हो गया, a का वैल्यू कितना है 4 है और 9 बोला है तो 9 रेज टू 2, ठीक है, माइनस। अब ये ना सब्सक्रिप्ट 9 लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने पहले से बताया कि इस फॉर्मूले में 9 सेकंड के लिए यूज करना, ये फॉर्मूला में 5 सेकंड्स के लिए। अब 5 सेकंड्स के लिए देख लेते हैं, u का वैल्यू क्या, वही 6 सेम रहेगा, 6 रहेगा, बट टाइम हो गया 5, प्लस ये हाफ हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 हो गया, क्या होगा 5 रेज टू 2 हो गया। तो अब ये 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो अब ये पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करें तो s का वैल्यू कितना है, ये 6 5 का कितना होगा, 6 9 6 का कितना होगा 54, ठीक है, प्लस ये क्या 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना हो जाएगा, 81 2 जा तो 2 2 8 जा 16, ये होगा बराबर। तो अब क्या होगा, ये माइनस, ये वैल्यू कितना 6 5 जा 30 हो गया, ठीक है, और ये 2 2 जा हो गया, 5 5 जा 25, 2 कितना हो गया 30 हो गया, सॉरी 50 हो गया, 30 बोल रहा हूं, 5 5 जा 25, 2 जा 50। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 6 हो गया, ये 6 5 11 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 260 माइनस कितना हो गया, ये 80 हो गया। तो अब देखो कितना आंसर आ रहा है, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, 136 मीटर, ठीक है। तो 5th सेकंड के बाद फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 136 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें ना एक्चुअली मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरे डायरेक्टली S14 पूछा होता है और फिर ये अलग से पूछते हैं, बट मैंने क्या किया, दोनों को एक ही में कर दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। अगर S14 पूछा तो क्या होगा, इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स 5 सेकंड्स पूछा तो क्या होगा, है ना। हो सकता है नेक्स्ट 3 सेकंड्स पूछा होगा आफ्टर 4 सेकंड्स, नेक्स्ट 3 सेकंड्स आफ्टर 4 सेकंड्स, तो मतलब 4th के बाद 5th 6th 7th, मतलब S7 का डिस्टेंस निकालोगे फिर S4 का डिस्टेंस निकालोगे, सेपरेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल टू दिस बट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट क्या है वो चीज देखते हैं। तो इसमें भी ना जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी हम 2 केसेस वाला ही मेथड यूज करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड से निकालना है फिर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, इस फॉर्मेट में नहीं होगा। आप इस फॉर्मेट में ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे तो एसएन फॉर्मूले से तो नहीं आएगा वो, फाइनल आंसर जो एसएन फॉर्मूले से आ जाएगा, बट बिगिनिंग पार्ट आपको एसएन फॉर्मूले से नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़ते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 8 सेकेंड इज 34 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कहीं से यहां से मोशन हो रहा होगा, ठीक है। बोल रहे आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब जब टी की वैल्यू ना 5 सेकेंड्स होती होगी तब उसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, बोले 25 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, ठीक है। फिर बोले आफ्टर 8 सेकेंड, ये टी के बाद आगे बढ़ा, ये टाइम अभी कितना हो गया 8 सेकेंड्स हो गया, तो बोल रहे इस टाइम पे जो वेलोसिटी है ना उसकी वैल्यू अलग हो गई, वो कितना हो गया 34 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बोल रहे इसका कोई तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसका कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, बराबर। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो ना v को t को a को और u को रिलेट करता हो तो हमको पता है। अच्छा निकालना क्या है वो भी तो देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड। 12 सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है, 12 सेकंड में। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, u चाहिए, a चाहिए। तो देख लेते हैं पहला जो फॉर्मूला कंडीशन है, एक फॉर्मूला मुझे दिख रहा है जो v u और a और t को रिलेट करेगा ये। तो अब इसमें 2 केसेस है तो मैंने लिया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, v का वैल्यू 25, ठीक है, u का वैल्यू वैसे रहेगा, एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, टाइम की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 5a हो गया बोलने का मतलब, तो 25 इज इक्वल टू u प्लस 5a, u प्लस 5a हो गया, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ले लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में वेलोसिटी फाइनली क्या होगा 34 पहुंच गया,
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इस जर्नी का भी सेम है, दैट इज u प्लस एक्सेलरेशन अननोन है और कितने टाइम में हो रहा है, 8 सेकेंड्स में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 34 इज इक्वल टू u प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो प्रॉपरली, ठीक है। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब आप इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर लो। तो 2 ग्रेटर दिख रहा है इन कंपेयर टू 1, तो क्या लिखोगे आप, 2 minus 1 एंड व्हाट डू वी गेट, वी गेट इट एज 34 इक्वल टू u प्लस 8a एंड इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या है, 25 इज इक्वल टू u प्लस 5a, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे माइनस करके, तो ये कैंसिलेशन हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 3a हो गया। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो चलो ठीक है, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हाट डू वी गेट, 25 मिला आपको। u की वैल्यू ऐसे रहने दिया हमने, क्या किया यहाँ पे 5 इंटू 3, तो क्या होगा 25 इज इक्वल टू u प्लस क्या होगा ये 15, बराबर। तो फाइनली u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u विल बी 10, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। पर जो फाइनल क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन क्या है, S12। तो अब देखो ना, u का वैल्यू भी मिल गया आपको, बराबर, a का वैल्यू भी मिल गया, और हम निकाल सकते हैं, बराबर। तो S12 का वैल्यू क्या होगा, S12 इज इक्वल टू होगा u प्लस a बाई 2, ब्रैकेट में होगा 2 इंटू 12 माइनस 1। तो अब u का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बाई 2, ये 12 2 कितना होगा 24, माइनस 1 कितना, चलो ठीक है 24 माइनस 1 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। ये कैंसिल होगा, कितना होगा 1.5, ये होगा 10 हो गया, प्लस ये कितना होगा 1.5 इंटू 23, है ना। तो 53 सा 45, 52 सा 30, फिर क्या होगा 34, तो ये हो जाएगा 34.5, अच्छा ये प्लस है, बराबर। तो फाइनली क्या होगा, ये 10 ऐड करके कितना मिला हमें, 44.5 मीटर। तो ये 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 44.5 मीटर का डिस्टेंस इट विल ट्रैवल। सो क्वेश्चंस ना आज के बहुत लॉजिकल थे एंड आई होप क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल एंड यू पीपल अंडरस्टूड आल्सो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज वीडियोस को आप रिपीट करके फिर से एक बार देख लो, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं है तो थोड़ा स्लोली आप एक एक पार्ट को एनालाइज करते जाओ, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।